थाना सदर जड़ावाला के इलाका ओवागत में बड़ी वारदात पेश आई। सिक्योरिटी कंपनी का ड्राइवर 4 करोड़ 96 लाख लेकर फरार हो गया। सीपीओ ने नोटिस ले लिया, 2 कमेटियां तश्कील दे दी गई। ड्राइवर की गिरफ्तारी, रकम बरामदी का हुक्म दे दिया गया। थाना सदर जड़ावाला के इलाका आवागत में सिक्योरिटी कंपनी का ड्राइवर 4 करोड़ 96 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गया। सिक्योरिटी कंपनी की गाड़ी ने निजी बैंक की फैसलाबाद मेन ब्रांच से कैश लिया और मुख्तलिफ बैंकों को तकसीम करके आवागत ब्रांच पहुंचे, जहां गार्ड 25 लाख रुपए लेकर बैंक में चले गए। ड्राइवर अख्तर अजीज गाड़ी कैश समेत लेकर फरार हो गया। पुलिस को गाड़ी खुडियावाला से मिली, जिससे ड्राइवर और कैश गायब पाया गया। सिटी पुलिस ऑफिसर ने नोटिस लेते हुए एसपी जड़ावाला अर्तजा कोमेल और डीएसपी सीआईए मुदस्सर भट्टी की सरबराही में 2 कमेटियां तश्कील देकर मफरूर ड्राइवर की गिरफ्तारी और रकम बरामद करने का हुक्म दिया। ड्राइवर अब्दुल गफार के खिलाफ थाना सदर जड़ावाला में अमानत में खयानत की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दूसरी जानब मफरूर ड्राइवर अब्दुल अजीज मोबाइल फोन पर धमकियां देने के मुकदमा में थाना गोजरा का रिकॉर्ड याफ्ता निकला। मुलजम ने समुद्री से राइश तब्दील करके गोजरा में इख्तियार कर रखी है। आवागत से सिक्योरिटी कंपनी के मुलाजिम का बैंक की रकम लेकर फरार होने का मामला। निजी सिक्योरिटी कंपनी का मुलाजिम चक झुमरा से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जराये का कहना है कि मुलजिम अब्दुल अजीज झुमरा के गांव देहेड़ा से 2 साथियों के हमरा गिरफ्तार हुआ। मुलजिम से रकम बरामद होने की तस्दीक न हो सकी। मौसम में सरमा की आमद से कबल हुई सुई गैस बहरान बढ़ने लगा। फैसलाबाद डिवीजन में योमिया 28 मिलियन क्यूसेक फुट कमी का सामना है। मौसम सरमा की आमद से कबल ही सुई गैस बहरान ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। डिवीजन में योमिया शार्टफॉल 28 मिलियन क्यूबिक फीट तक पहुंच गया है। रहायशी इलाकों में गैस प्रेशर की कमी बढ़ने लगी है। समुद्री रोड से मुल्हिका इलाकों के सार्फिन को गैस की शदीद कमी का सामना है, जिसके बायस खाना बनाना नामुमकिन हो गया है। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਹਜੇ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੂਗੇ। 15,000 ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ 15,000 ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ 5-7 ਬਚੇਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਐਸੀ हुकूमत ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ हुकूमत ਜਦੋਂ गैस ही नहीं दे रही सानू। ओवरटेक्सिंग में गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। इस्लामपुरा, गार्डन टाउन, न्यू इस्लामपुरा, बाल नगर, जोड़ी कॉलोनी, गाजियाबाद, कमाल चौक, सरहिंद कॉलोनी, बख्शी पार्क, मदीना कॉलोनी, हजूर गार्डन, जुगनू पार्क, बलामीर टाउन समेत दीगर इलाके मुतासर हैं। बहुत मुश्किल हो गया जी, अब नाश्ता 2 वक्त की रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। और रात 9 बजे जाती है गैस और सुबह 5 बजे के बाद आती है। 5 बजे के बाद आती है। सुबह स्कूल के बच्चों का टाइम हो जाता है नाश्ते के लिए, लेकिन हमारे पास नाश्ता तैयार नहीं होता। जब गैस की लोड शेडिंग होती है उसकी वजह से खाने वगैरह का बड़ा मसला बन जाता है। और यहाँ पे अक्सर हमारे मोहल्ले में लोग जो हैं वो अपने बच्चों को नाश्ता जो है वो रेडियो से लेके देते हैं। यहाँ पे नाश्ते के पॉइंट लगे हुए हैं, वहाँ से नाश्ता लेते हैं, तो उनके लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। शहरियों ने मुतालबा किया कि मुतलका अहकाम गैस प्रेशर में कमी का नोटिस लें और सार्फिन की मुश्किलात का इजाला किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अकील के हमरा महरजमत, फैसलाबाद। फैसलाबाद और झंग में भी महंगी एलपीजी ने शहरियों को चकरा दिया। होटल मालिकान भी परेशान हैं, कारोबार ठप होने लगे। जंग में एलपीजी की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। एलपीजी एक माह में 50 रुपए तक महंगी होकर 300 रुपए में फरोख्त होने लगी, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही होटल मालिकान भी परेशानी से दोचार हैं। होटल मालिकान का कहना था कीमतों में तो इजाफा हो जाता है मगर रोटी की कीमत वही है, जिससे नुकसान का सामना करना पड़ता है। रोटी का रेट वहीं पे है, गैस रोजाना दिन ब दिन महंगी होती जाती है, तो मैदा भी रोजाना महंगा होता है। आटा लेने जाते हैं तो वो भी नहीं मिलता है, हमें लाइनों में लगना पड़ता है। जो भी चीज़ों के रेट बढ़ते हैं वो दुकानदार ही बर्दाश्त करता है, कस्टमर तो नहीं आएगा। वो कहेगा जी हम किसी और जगह से कर लेंगे, क्या मतलब इससे कोई हल्का कर लेंगे नाश्ता। फैसलाबाद में भी एलपीजी गैस की अदम दस्तयाबी शहरियों के लिए बड़ा मसला बन गया। एक तो गैस महंगी, ऊपर से दस्तयाबी नहीं, जिस पर शहरी बिलबिला उठे। कहते हैं 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करना चैलेंज बन चुका है। होटल्स कारोबार का बेशतर इन्हिसार एलपीजी गैस पर है। कहना बस होने हो या कवर का ही नाप देना पैना वा, कहना उत्थे किसी की है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ 12 सूट होने किलो नाल। हम सुबह के उठे हैं तो गैस का नामो निशान ही कोई नहीं है। सुबह की मिल ही नहीं रही, सारे आगे 2 किलो दे रहे हैं, ऊपर ज़्यादा दे ही नहीं रहे। शहरियों ने हुकूमत से अपील की कि एलपीजी की फराहमी यकीनी बनाई जाए और बढ़ती कीमतों पर काबू पाया जाए ताकि कुछ रिलीफ मिल सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद में सुई गैस की कमी और एलपीजी महंगी होने पर लकड़ी की मांग में इजाफा हो गया।
शहरियों ने लकड़ी के टालों का रुख कर लिया। एलपीजी की कीमतों में इजाफे ने आवाम को घरों के चूल्हे जलाने के लिए लकड़ियों के इस्तेमाल पर मजबूर कर दिया। शहरियों ने लकड़ियां जलाने का फैसला किया तो टालों पर लकड़ी ही नायाब हो गई। टाल मालिक का कहना है कि लकड़ियों का रुझान बढ़ने से चंद दिनों में ही स्टॉक खत्म हो गया है। सैलाब के बायस लकड़ियों की सप्लाई नहीं आ रही। ਰਸਤੇ ਸਲਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ। लालिया में भी खुश्क लकड़ी महंगाई की लपेट में आ गई। कीमत 700 रुपए फी मन तक जा पहुंची। शहरी के मुताबिक एलपीजी महंगी और गैस मुयसर न होने से घरों में खाना बनाना मुश्किल हो चुका है। ऐसे लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी का रेट है जनाब 550, सुक्की लकड़ का रेट है जी 700 रुपया। हुण गरीब बंदे असी तो बड़े औखे ही से। भवाना में एलपीजी की ब्लैक में फरोख्त से खुश्क लकड़ी की मांग और कीमत में इजाफा हो गया है, जिसके बायस गर्मियों में शहरियों के चूल्हे ठंडे पड़ना शुरू हो गए हैं। गैस ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 350 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਕੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈਏ ਵੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰੇਟ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। शहरियों का कहना है कि इस हुकूमत ने तो किसी किस्म की कोई पॉलिसी नहीं बनाई। एक चीज शॉर्ट होती है तो दूसरे की कीमत बढ़ जाती है या फिर मार्केट से खत्म ही हो जाती है। कैमरामैन कमर बूटा और साथी रिपोर्टर्स के साथ फसी नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। गर्मी में अजियतनाक लोड शेडिंग ने फैसलाबादियों को चुकरा दिया। 14 घंटे तक तवील लोड शेडिंग से शहरी परेशान है। फैसलाबाद में एक तरफ गर्मी और दूसरी तरफ बिजली की तवील लोड शेडिंग से शहरी परेशान हो गए। शहरी और देहाती इलाकों में 10 से 14 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी चकरा गए। शहरी फेस्को हुकाम और जिला इंतजामिया पर फट पड़े। कहते हैं फेस्को इतने बिल लेता है लेकिन बिजली फराहमी नहीं की जाती। खुदा के लिए हम पर रहम किया जाए। मैं यही कहूँगा कि 3-4 दिन हो गए। एक तो बिल हमने 27-28 हज़ार रुपया तारा घर का, दूसरा घंटा बिजली आती है, घंटा जाती है। 12-12 घंटे जो है ना लाइट बंद रहती है। एक घंटा भी बत्ती जाती है, एक घंटा आती है। सारा दिन बस दुकान से इस तरह बैठे था, कोई काम नहीं है, कारोबार नहीं है, बिल बहुत ज्यादा आते हैं जी। शहरियों का मजीद कहना था कि भारी बिल देने के बावजूद भी बिजली नहीं आती। गर्मी भी कम होने का नाम नहीं ले रही। फेस्को वालों ने भी जीना मुहाल कर दिया है। 1-1 घंटा लाइट आ रही है, 2-2 घंटे लाइट बंद जा रही है, जिस वजह से शहरी बहुत ही परेशान है। ऊपर से गर्मी बहुत ज्यादा है, जिस वजह से कारोबार की सूरत हाल भी बहुत डाउन जा रही है और मुसलसल लाइट बंद हो रही है, बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। शहरियों ने फेस्को हुकाम और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि लोड शेडिंग के जिन पर काबू पाया जाए, वरना एहतजाज पर मजबूर होंगे। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। फेस्को इंतजामिया बिजली की बिला तातुल फराहमी में नाकाम हो गई। शहर का 70% हिस्सा अंधेरे में डूब गया। बारिश के बाद हब्स और गर्मी के सताए शहरी बिजली की बंदिश से परेशान होने लगे। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक जा पहुंचा। अंधेरा छा जाने की वजह से मामूलाते जिंदगी मुतासर होकर रह गए। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं उस्मान हैदर से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को इंतजामिया बिजली की बिलातातुल फराहमी में नाकाम दिखाई देती है। शहर का 70% हिस्सा अंधेरे में डूब चुका है। बारिश के बाद सताए शहरी बिजली की बंदिश से परेशान का दुरानिया। आपको बता रहे थे फेस्को इंतजामिया बिजली की बिला तातुल फराहमी में नाकाम रही। शहर का 70% हिस्सा अंधेरे में डूब गया। बारिश के बाद हब्स और गर्मी के सताए शहरी बिजली की बंदिश से शदीद परेशान है। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक जा पहुंचा। हाजीआबाद, जौहर कॉलोनी, सदीकाबाद, वारिसपुरा, सर सैयद टाउन, गुलशन राफी कॉलोनी शामिल, समनाबाद, निसार कॉलोनी, इलामा इकबाल कॉलोनी, मकबूल रोड, पीपल्स कॉलोनी में भी अंधेरा छा गया। रेलवे कॉलोनी, बाबर चौक, इकबाल नगर, पीपल्स कॉलोनी नंबर 2, इफ़खानाबाद शामिल है। रेलवे कॉलोनी, रसूल नगर, जुल्फ़िकारबाद, मोहम्मद नगर इकबाल, निशाताबाद भी शामिल है। आपको बता रहे हैं फेस्को इंतजामिया बिजली की बिला तातुल फराहमी में नाकाम रहा। शहर का 70% हिस्सा अंधेरे में डूब गया। बारिश के बाद हब्स और गर्मी के सताए शहरी बिजली की बंदिश से शदीद परेशान है। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक जा पहुंचा। इस बारे में मजीद जान लेते हैं उस्मान हैदर से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को इंतजामिया बिजली की बिलातातुल फराहमी में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। शहर के मुतअद्दिद इलाके इस वक्त अंधेरे में डूब चुके हैं, बल्कि फैसलाबाद का 70% इलाका जो है वो इस वक्त अंधेरे हुआ है। आज सुबह से ही बड़ी वक्त से जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहा, लेकिन रात के जो है वो अब दोबारा से बिजली बंद कर दी गई है।
हफ्स और गर्मी के सताए हुए शहरी जो हैं वो इस हवाले से खासे परेशान दिखाई देते हैं, जिनका ये कहना है कि बिल तो बर वक्त जो है वो पे किए जाते हैं, लेकिन इस तरह से बदतरीन लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी का मौसम है और बच्चे भी जो है वो गर्मी में बिलबिला रहे हैं, जबकि मामूलात ज़िंदगी भी मुतासर होते चले जा रहे हैं। शहरी इलाकों में जो है वो 8 घंटे तक जो है वो दुरानियाँ पहुँचता है, बिजली की बंदिश का सामना रहता है। ऐसे में लोग जो है वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। हाजियाबाद, मंसूराबाद, वारिसपुरा, निशाताबाद और डाइवर रोड समेत मुतअद्दिद इलाके इस वक्त अंधेरे में डूबे हुए हैं, जिसके बाद हम अपने नुमाइंदे से अपना बहुत शुक्रिया उस्मान हैदर तफसीलात के लिए। बात करें चनियोट की तो चनियोट में भी लोड शेडिंग का जन बेकाबू हो गया। 12 से 15 घंटे तक अजियतनाक लोड शेडिंग से शहरी परेशान है, निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। चिन्योट और गिरदुनवा में शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग से शहरियों का पारा हाई हो गया। सार्फिन का कहना था तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, बिजली के आने और जाने का कोई शेड्यूल नहीं। सारा दिन काम करते हैं, रात को आराम के लिए घर जाते हैं और लाइट ही नहीं होती। तकरीबन 24 घंटे में जो है वो 6 घंटे लाइट आ रही है। आज सुबह की जो रूटीन है वो सुबह से 3 मरतबा लाइट चली गई है और 6 के भी टाइम भी इतना नहीं हुआ, 1 घंटा जा रही है, आधा घंटा आ रही है। सार्फिन ने मजीद कहा शहर और देहात में बिजली बंदिश का दुरानिया बढ़ गया। शहर में दुरानिया 12 घंटे और देहात में 15 घंटों से भी लोड शेडिंग का दुरानिया तजावज कर गया। दिन के औकात में तो लोड शेडिंग थी ही, अब रात को भी लोड शेडिंग के बायस नींदें उड़ गईं। कारोबार जिंदगी भी बुरी तरह मुतासर होकर रह गया। शदीद गर्मी से शहरी बेहाल हैं। लाइट की वजह से आवाम परेशान है। ठीक है, हम चाहते हैं भी चले कारोबारी लिहाज आगे आपके सामने है सारा निज़ाम भाई। कारोबारी लाइन पे हम इस बात पे ये कह रहे हैं भी हमें रात को आसानी से सो सकें, ठीक है ना। अब घंटा आ रही है लाइट, घंटा जा रही है। शहरियों ने हुकूमत से गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। भी आपको बताएं मारूफ सनतकार आरिफ महमूद कुरैशी पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। फैसल निसार सीनियर वाइस चेयरमैन और मोहम्मद इदरीस वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गए। आपको बता रहे हैं मारूफ सनतकार आरिफ महमूद कुरैशी पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन के इंतखाबात का वक्त जो है वो आन पहुंचा है और अगर ख़ास तौर पर एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान के हवाले से बात की जाए तो वो 12 मेंबरान जो गुज़िश्ता साल ही 2 साल के लिए जो है वो चुन लिए गए थे और उनका इंतखाब हो चुका है। और अब ऑफिस बेरर्स यानी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सीनियर वाइस चेयरमैन का इंतखाब बाकी था और इन तीनों मेंबरान ने, उम्मीदवारान ने जो है वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जिसके मुकाबले में किसी और ओपोनेंट ने या फिर किसी अगेंस्ट जो पार्टी है उधर से किसी भी उम्मीदवार ने या कैंडिडेट ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। लिहाजा अब ये तीनों उम्मीदवार जो हैं वो बिला मुकाबला अपने ऑफिस बेरर्स की नशिस्तें जो है वो संभाल चुके हैं। मारूफ सनतकार हैं फैसलाबाद में निमरा टेक्सटाइल के सीईओ आरिफ महमूद कुरैशी जो कि पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं बराए साल 2022-23 के लिए। और इसके साथ साथ सीनियर नायब सदर के लिए फैसल निसार का नाम जो है वो सामने आया है, जबकि खास तौर पर मोहम्मद इदरीस साहब जो हैं वो नायब सदर के तौर पर जो है वो मुंतखब हो चुके हैं साल 2022 से लेकर 23 के लिए। तीनों को पैटर्न एंड चीफ खुरम मुख्तार जो कि पैटर्न एंड चीफ है पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन के, उनकी जानिब से मुबारकबाद पेश की गई और ख़ास तौर पर उनको फूलों के बुके भी पेश किए गए, उनको ऑल द बेस्ट भी कहा गया। और इस मौके पर ख़ास तौर पर तमाम जो ओहदेदारान है पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन की, जिसमें सेक्रेटरी जनरल अजीजुल्लाह गोहीर और बाकी ओहदेदारान भी शामिल हैं और साबिका चेयरमैन जो है सुहेल पाशा, उनकी जानिब से भी उनको मुबारकबाद पेश की गई है। बाकायदा तौर पर अपने ओहदे का चार्ज जो है वो सालाना जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसके बाद ये तीनों ऑफिस बेरर्स अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे और एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो एक्सपेक्टेडली बताई जा रही है कि 24 सितंबर को होगी। जी शुक्रिया शराज तफसीलात के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन चनियोट फ्लोर मिल की 52 लाख रुपए की नादहिंदा निकली, सजा अवाम भुगतने पर मजबूर है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन फ्लोर मिल्स की 52 लाख की नादहिंदा ताहाल अदायगी ना की जा सकी। शहर भर के यूटिलिटी स्टोरों पर 1.5 माह से आटे की किल्लत है, जबकि शहरी सस्ते आटे के लिए स्टोर्स के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। आटा लेने आए हैं और घी लेने आए, यहाँ से नहीं मिल रहा। कम से कम 1.5 महीना हो गया, 1.25 महीना हो गया। बाहर से आटा मिलता है 1100 1000 रुपये का, 1150 रुपये का,
घी मिलता है 550 का 600 रुपये का किलो मिलता है। बहुत परेशानी हो रही है, कहीं से भी नहीं मिल रहा है। बहुत ज़्यादा दिन हो गए आते हैं और आगे से वो कहते हैं अभी माल नहीं आया और बाहर से बहुत महंगी मिलती है। तांदियावाला में यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम है। तहसील भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, चावल, घी, दालें और दीगर अशिया दस्तयाब ही नहीं। शहरी कहते हैं गुज़िश्ता कई रोज से खरीदारी के लिए चक्कर लगा रहे हैं लेकिन खाली हाथ वापस लौटते हैं। हुकूमत अशिया की कमी पूरी नहीं कर सकती तो बंद कर दे। हुकूमत ख्वामखा अमले की तनख्वाहों का बोझ उठा रही है। शहरियों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ज़िला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि अशिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाए ताकि रिलीफ मिल सके। महंगे बिलों पर एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के सब्र का पैमाना लबरेज कर गया। पीर के रोज पावर लूम इंडस्ट्री मालिकान की हड़ताल में शामिल होने का ऐलान कर दिया गया। कारोबारी हजरात को अगस्त में बिजली के बिल 66 रुपए फी यूनिट के हिसाब से मौसूल हुए तो सब्र जवाब दे गया। पावर लूम इंडस्ट्री मालकान ने हड़ताल का ऐलान किया तो ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन ने भी हमायत का ऐलान कर दिया। सदर एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन ने कहा भारी भरकम बिलों के साथ कारखाने चलाना मुमकिन नहीं रहा। इस दफ़ा बिजली के बिल हम नहीं जमा करा सके। उसके लिए अगर हम इंस्टॉलमेंट के लिए गए हैं वापडा के ऑफिस, वो एससी साहब के पास गए हैं, एसडीओ साहब, उन्होंने कहा जी हमारे इख्तियार में ये नहीं है, ये आप चीफ ऑफिसर के पास, ईओ के पास ही जाएं। अब वो भी कहते हैं कि इंडस्ट्री के हमने करने ही नहीं है, हालांकि उन्होंने 5-5 दिन की ओवर रीडिंग करके डाली हुई है। हुकूमत मुतालबात सुनने के लिए ही तैयार नहीं, इसलिए अब सड़कों पर आएंगे। इस सारी सूरत हाल में हमारे तो कारोबार पहले से बंद पड़े हुए थे और हम तो सिर्फ लेबर के लिए जो थोड़ा बहुत चला रहे थे वो चला, लेकिन अब इतना ज़्यादा नुकसान हो गया कि हम लोग अपनी चीज़ें बेच के जो है ना वो फैक्ट्री चला रहे थे। राना अब्दुल गफूर ने कहा पहले ही काम चलाना मुश्किल था, अब बिजली कीमतों में इजाफे के बायस हमारी जेबें जवाब दे गई हैं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। गैर जरूरी दरामदात रोकते टेक्सटाइल दरामदात भी सख्तियों की जद में आ गई। स्टेट बैंक से इजाजत की शर्त एक्सपोर्टर्स के गले पड़ गई। दरामदात कम करते करते हुकूमत तरक्की करते शोबों पर भी असरअंदाज हो रही है। गुज़िश्ता महीनों के निस्बत दोबारा दरामदात बढ़ गई और माली खसारा ज्यादा हो गया। गैर जरूरी दरामदात रोकते रोकते टेक्सटाइल दरामदात पर भी सख्तियां सामने आ गई। स्टेट बैंक से दरामद से कबल इजाजत एक्सपोर्टर्स के गले पड़ गया। एक्सपोर्ट बराए इंपोर्ट करने वाले कहते हैं माल नहीं आएगा तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे। साबिक सीनियर नायब सदर चैम्बर फारूक यूसुफ कहते हैं कई हफ्तों तक इंतजार किया जा रहा है लेकिन स्टेट बैंक कोई मंजूरी नहीं दे रहा। मुकामी बैंक भी ताउन नहीं कर रहे जिसकी वजह से मुस्तकबिल में मुश्किलात बढ़ेंगी। हुकूमत मुनाफा बख्श इस सेक्टर के लिए कानून में तब्दीली करते हुए रिलीफ फराहम करे। अभी गवर्नमेंट ने कुछ हमें अप्रूवल्स देना शुरू की, इंपोर्ट जो कि 1.5-2 माह से वहाँ पे स्टक हुई पड़ी थी, और लेकिन अब देखें कि उस जो क्लियरिंग हो रही है मशीनों की उस पर डिटेंशन और डैमेज जो है वो लाखों में है। मतलब एक अगर कंटेनर टेक्सटाइल मशीनरी का या एम्ब्रॉयडरी मशीन का आ रहा है तो उस पर 10-10, 12-12 लाख जो है आपको डैमेज और डिटेंशन पड़ रही है। जो SRO 598 आया लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा जो है वो इंपोर्टर को नहीं मिल रहा।